तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चौथे क्लास के बारे में, यानी कि आपने अभी तक 3 क्लास देखा एनडीए पाथफाइंडर इंग्लिश का, और इस क्लास में हम चौथा उसका पार्ट देखेंगे। हम लोग वोकैबुलरी का सीरीज लगातार कर रहे हैं। सॉरी फॉर बीइंग लेट, ठीक है, इसके लिए मुझे माफ करिएगा। दोस्तों मैं एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों आप हमें बताएं, क्या विराट कोहली को तो आप पहचानते ही होंगे। विराट कोहली जो खिलाड़ी बने, क्या उसके कोच जो थे इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किए थे? आप ये पता करके आइएगा थोड़ा सा। अगर ये आप लोगों को पता होगा तो हमें बताइएगा, क्योंकि ये जीके टेस्ट का एक क्वेश्चन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों ये क्लास 4 है, ठीक है। देखिए हम आप समझाने की कोशिश करते हैं। और एक बात और हमको बताइएगा आप लोग कि क्या सेल्फ स्टडी करके कोई टॉपर बना है कि नहीं, उसे भी कमेंट में करिएगा। क्योंकि बहुत लोग का कहना है कि सेल्फ स्टडी करके लोग टॉपर नहीं बन सकते हैं। तो जो ये बात कहते हैं मैं उन्हें 100% कहता हूँ वो गलत है। क्योंकि बहुत ऐसे टॉपर है जिन्हें कुछ भी नहीं था पढ़ने के लिए, फिर भी वो एग्जाम टॉप की अपने बल पर, अपने बूते पर। आप लोग भी एग्जाम टॉप करेंगे अपने दम पर। टीचर का काम क्या है? पढ़ाना। दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ज़्यादा बकवास ना करते हुए, ठीक है। देखिए फॉर्मल एजुकेशन विल मैक यू अ लिविंग, सेल्फ एजुकेशन विल मैक यू अ फॉर्चून। बातों को तो आप समझ ही गए कि फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ एजुकेशन में क्या अंतर है। अगर आप अपने आप को सेल्फ एजुकेशन देंगे तो आप और बहुत ज़्यादा निखरेंगे, फॉर्मल एजुकेशन देंगे तो सिर्फ आप स्लैब बन के रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस एपिसोड को, ठीक है। दोस्तों आप अपना एनडीए पाथफाइंडर का ये बुक खोल लीजिए और मेरे साथ वोकैब पढ़िए, ठीक है। दोस्तों आप एनडीए पाथफाइंडर में एक वर्ड देखेंगे, जब मैंने इससे पहले जो करवा दिया उसे आपने देख लिया होगा तो आपको ये वर्ड पता होगा। देखिए पाथफाइंडर खोलिए और इस वर्ड को ढूंढिए। दोस्तों एब्सटेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों होता है बचना। ये वर्ड है एब्सटेन। इसको याद कैसे करेंगे? अब ए भी याद करेंगे और स्ट्रेन होता है ना, अब स्टेन, ठीक है, इसको याद रखेंगे एब्सटेन, ठीक है। एब्सटेन का मतलब होता है दोस्तों परहेज करना या बचना। क्या होता है दोस्तों? परहेज करना या बचना, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम थोड़ा सा समझेंगे इससे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। गौर से देखिए, अब जरा आप लोग गौर से देखिएगा। रिस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग और इंजॉइंग समथिंग। कोई चीज़ से आप अपने आप को हटा रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं या उसे करना नहीं चाहते, उसी को हम लोग बोलते हैं एब्सटेन, यानी कि परहेज करना। जैसे कि आप सिगरेट पीने से परहेज करते हैं, आप शराब पीने से परहेज करते हैं, आप मोबाइल चलाने से परहेज करते हैं, उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एब्सटेन, यानी बचना या परहेज करना, ठीक है। चलिए दोस्तों जैसा कि इस इमेज में आप लोग देख रहे हैं, दिस बॉय सिंग यार मैं सिगरेट छोड़ दिया, मुझे सिगरेट मत दो, ठीक है दोस्त, मुझे सिगरेट मत दो, मैं एब्सटेन करता हूँ, इससे मैं परहेज करता हूँ, मैंने सिगरेट को छोड़ दिया। इस इमेज से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब एब्सटेन को हम और थोड़ा सा एक मीनिंग से समझते, एक सेंटेंस से समझते। देखिए मोस्ट प्रेग्नेंट वुमेन एब्सटेन और ड्रिंक वेरी लिटिल, ठीक है। देखिए बहुत सारे ऐसी प्रेग्नेंट महिला जो होती है वो जो ड्रिंक्स है उससे दूर रहती है, उससे परहेज करती है, क्योंकि उनके पेट में बेबी पल रहा होता है, जिसके लिए वो हानिकारक होता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए जल्दी से हम लोग एब्सटेन का सिनोनिम्स हम लोग देख लेते हैं। इसका सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, सेम उसी के मीनिंग देने वाले। तो आप बताइए एब्सटेन का मतलब था परहेज करना या बचना, तो इसका मतलब अवॉइड का मतलब भी होता है बचना या दूरी बनाना, ठीक है। सीज भी होता है, ठीक है। डिजिस्ट में मतलब भी होता है दोस्तों वही क्या, तो अवॉइड करना या रोकना, ठीक है। और रिफ्रेन। दोस्तों इस पूरे शब्द में 4 मैंने साइनेंस आपको बताए, इस चारों में आपको एक ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, डिजिस्ट, ठीक है। कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं। तो एब्सटेन का मतलब होता है पीछे हटना, यानी कि अपने आप को अवॉइड करना या परहेज करना, ठीक है। दोस्तों चलिए अब इसका हम लोग एंटोनिम समझते हैं। एंटोनिम दोस्तों एब्सटेन का मतलब परहेज करना या दोस्तों दूरी बनाना, यही ना होता है। इसका मतलब उल्टा क्या होगा भाई? एब्सटेन का मतलब ये भी तो हो सकता है डिस्करेज करना, यानी इनकरेज करना, ठीक है। किसी चीज़ में सम्मिलित हो जाना, इंडल्ज होना, एम्ब्रेस करना और एक्सेप्ट करना। इंडल्ज इन, कभी भी जब इंडल्ज यूज करेंगे और उसके साथ प्रीपोजिशन यूज करेंगे तो दोस्तों इंडल्ज इन का यूज करिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इंडल्ज का मतलब होता है सम्मिलित होना, ठीक है। तो एब्सटेन का मतलब दूर हटना और इंडल्ज का मतलब सम्मिलित होना, जो कि उसका एंटोनिम से विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है। चलिए अब आगे दोस्तों हम लोग समझते हैं। चलिए जैसे कि देख लीजिए कबीर सिंह साहब को बहुत लोग बोलते थे यार तुम इतना ज़्यादा अल्कोहल मत लो, इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं सिगरेट मत पियो, फिर भी इन्होंने अपने आप को इंडल्ज किया, फिर भी इन्होंने एब्सटेन नहीं किया, परहेज नहीं किया, जिससे इनको बाद में बहुत ज़्यादा नतीजा झेलना पड़ा। जैसे कि आपने कबीर सिंह मूवी देखा होगा, तो अगर किस तरह से वो सिगरेट और शराब को एब्सटेन नहीं करने से कबीर सिंह को परेशानी आई थी, ठीक है। चलिए तो परहेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब है एब्स्ट्रूस, ठीक है। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब कि जो समझ में ना आए, यानी जिसको समझना कठिन है। इसीलिए मुझे अभी तक समझ में नहीं आया निगेटिव पीपल को मैं कैसे समझूं उनको, ठीक है। ओके तो एब्स्ट्रूस का मतलब होता है दोस्तों डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके आप इसे आसानी से याद कर लेंगे। दोस्तों आप देखिए डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड का दूसरा मतलब तो ये भी होगा दोस्तों कॉम्प्लेक्स, ठीक है, होगा कि नहीं? तो एक कॉम्प्लेक्स इसका मीनिंग हो जाएगा भाई ऐसा चीज़ जिसको समझना कठिन है।
देखिए दोस्तों, जीनियस मूवी में दो ऐसे व्यक्ति थे जो कि बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्यूज थे, जिनको समझना बहुत ही कठिन था। एक तो थे ये बाबू साहब, एक ये बाबू साहब, दोनों जीनियस ही थे, लेकिन ही इज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर। वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करते थे और ये गवर्नमेंट के साथ काम करते थे, ठीक है। तो अगर आपने जीनियस मूवी देखा है तो आप भी बोल देंगे हाँ सर, ये दोनों कैरेक्टर ही बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्यूज थे इस कैरेक्टर के हिसाब से, दोनों ही काफ़ी इंटेलिजेंट थे, इनके दिमाग को पढ़ना बड़ा ही मुश्किल काम था, ठीक है। चलिए, एब्स्ट्यूज का मतलब पता चल गया कि दोस्तों क्या चीज़ समझना कठिन हो। जैसे देखिए, एब्स्ट्यूज कैरेक्टर्स ऑफ जीनियस मूवी आर दो दीज मैन, ठीक है। ये जो जितने भी दो मैन हैं आपने देख रहा है, ये देखा, ये क्या एब्स्ट्यूज कैरेक्टर है किसका, तो जीनियस मूवी का, ठीक है। एब्स्ट्यूज का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए इसका सिनोनिम्स जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। पहला सिनोनिम्स होगा इनएस्क्रूटेबल, ठीक है। देखिए, इनएस्क्रूटेबल का मतलब होता है जो समझ में ना आए, जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड करने का। इसमें जितना भी आप सिनोनिम्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सब अपने आप को रिलेट कर रहा है। किससे प्यारे दोस्तों, किससे रिलेट कर रहा है, तो अभी आपने देखा एब्स्ट्यूज वर्ड से, ठीक है। ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर का मतलब होता है अनक्लियर, जो कि क्लियर ना हो, ठीक है, वेग हो, फजी हो, ठीक है। पजलिंग और अर्केन, अर्केन का मतलब भी दोस्तों वही होता है, कॉम्प्लेक्स होना, कोई चीज़ को मुश्किल होना, डिफिकल्ट होना समझने में, डूबियस, ये भी इसका सिनोनिम्स है दोस्तों। अब हमसे पूछेंगे आपके सर ये बता दो इन सबों में इंपॉर्टेंट कौन है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट सब है, आपको कॉपी में नोट करने की आवश्यकता है, लेकिन इन सबों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ओ से स्टार्ट होने वाला, और ये आप नया वर्ड आपको दिखेगा अर्केन, ठीक है। ये दोनों शब्द को आप इंपॉर्टेंट है नोट कर लीजिए, इसलिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस वर्ड को थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने का प्रयास किया, ठीक है। देखिए, ऑब्स्क्योर वर्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ अभी तक जाना नहीं गया, जो चीज अभी तक डिस्कवरी नहीं किया गया, ठीक है, और जो चीज अनिश्चित है, अनिश्चित है, अनसर्टेन, ठीक है। ये अगर एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा तब इसका इतना मीनिंग होगा कि डिस्कवर्ड नहीं है, नोन नहीं है, ठीक है, अनसर्टेन है। लेकिन जैसे ही इस ऑब्स्क्योर को हम लोग वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा छुपाना, हाइड करना या कॉन्सेल, ठीक है, क्लियर दोस्तों। और इसका सिनोनिम्स और हो सकता है डॉटफुल या मिस्टीरियस, जो कि आपने देखा था एब्स्ट्रूस, इसका सिनोनिम्स डॉटफुल भी हो सकता है, मिस्टीरियस भी हो सकता है। तो ऑब्स्क्योर वर्ड्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसे अपने कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। OBS याद रखेंगे, OBS स्टूडियो होता है ना, OBS स्टूडियो को क्योर करना है, क्योर मतलब होता है ना हेल करना, इस तरह से याद रखेंगे, तो OBS क्योर, ठीक है, यानी ऑब्स्क्योर, ठीक है, मतलब कि डिस्कवर ना हो, नोन ना हो, ठीक है, क्योंकि OBS स्टूडियो में ऐसा ऐसा चीज़ होता है कि जो अभी तक डिस्कवर नहीं है हम लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है। देखिए, कोई चीज़ डिफिकल्ट है, उसका उल्टा क्या हो सकता है कि जो लूसिड हो, आसान हो, ईजी हो, ठीक है, तो लूसिड। जो कि क्लियर हो, एब्स्ट्यूज का मतलब क्लियर भी ना होना, बेग और फजी होना। तो जो अनस्क्रूटेबल आप देखे थे उसका मतलब क्या था, जैसे ऑब्स्क्योर जैसे आपने देखा था उसका मतलब था अनक्लियर, ठीक है। क्लियर का मतलब एकदम साफ सुथरा। और इन जो है एक निगेटिव प्रीफिक्स है, जो किसी वर्ड के पहले लगकर उसके मीनिंग में नकारात्मक भाव पैदा कर देता है। तो इन उसमें लगा था पहले वाले सिनोनिम्स में, तो इनस्क्रूटेबल था, तो ये केवल स्क्रूटेबल है, जिसका मतलब क्या होगा दोस्तों, क्लियर हो, जो समझने लायक हो, ठीक है, क्लियर। आई होप कि आपको वो सब समझ में आया होगा। देखिए अब दोस्तों हम तीसरे वर्ड पे आते हैं, जल्दी से आप अपने पाथफाइंडर को देख लीजिए। एब्सर्ड, देखिए एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुकान, निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है। या फुलिश भी हो सकता है, रेडिकुलस भी हो सकता है, मजाकिया भी हो सकता है, ठीक है, लफेबल भी हो सकता है, जो हंसने लायक हो, यानी जिस पे हंसा जाए, ठीक है। वाइडली इनरीजनेबल भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी अनरीजनेबल, इलॉजिकल भी हो सकता है, और इनएप्रोप्रिएट भी हो सकता है। इनएप्रोप्रिएट का मतलब जो सही नहीं हो, ठीक है। नहीं कहता है कि देखिए आप इस काम के लिए एक अप्रोप्रिएट रीजन दीजिए, आपके पास कोई अप्रोप्रिएट रीजन नहीं है, ठीक है, सही रीजन नहीं है, आपको निष्कासित किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इनएप्रोप्रिएट का मतलब यही हो गया एब्सर्ड, जो वाइडली इनरीजनेबल हो, जिसका कोई अनरीजनेबल हो, जिसका कोई तर्क ना निकले, जो रिडिकुलस हो, जो हास्यपद हो, ठीक है, उसको हम लोग एब्सर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए अब देखिए, अब सुरदे, देखिए अब अनु मलिक जी कहते हैं अब सुर दे, ठीक है, अब सुर दे, तो अब सुर कैसा देगा, तो जो जिसके साथ मजाक करते उसी को नहीं कहते कि अब सुर दे, अब सुर दे, अब सुर दे। तो जिसके साथ अनु मलिक जो गायक हैं, जो कंपोज करते हैं म्यूजिक को, ठीक है, तो जिसके साथ उनको मजाक करना होता है तो उनको कहते हैं अब सुर दे, अब सुर दे, सुर दे तू, ठीक है, मजाक करना होता है, तो यानी एब्सर्ड को ऐसे याद रखेंगे, ABSURD, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। देखिए ये आप देख सकते हैं ये किस तरह का करेक्टर है, आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। और अगर आप ये मूवी देखे होंगे तो हमें जरूर बताइएगा कौन सा मूवी का ये है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसका सिनोनिम्स, ठीक है। देखिए एब्सर्ड का सिनोनिम्स होगा फुलिश, लफेबल, जिस पे हंसा जाए, इरेशनल, हाँ दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एब्सर्ड, और NDA एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। इनसेन और हिलेरियस का मतलब मजाकिया, ठीक है। अब देखिए कैसे एब्सर्ड होगा, लड़की लोग अगर बात करती है तो किस तरह का, आप जो लड़की लोग हैं वो मतलब दिल पे मत लीजिएगा आप लोग इस बात को, ठीक है। देखिए देखिए
ये मेम्स को देखिए, गर्ल्स इन द बाथ बी लाइक, देखिए आप जरा सोच कर देखिए किस तरह के ये लफेबल है, यानी एब्जर्ड है दोस्तों। थोड़ा सा देख लीजिए गौर से, यार कहाँ भाग रहा है यार भाग गया यार वहाँ देखिए किस तरह का एब्जर्ड पिक्चर है, ठीक है आप देख लीजिए, ठीक है। गर्ल्स इन द बाथ बी लाइक एब्जर्ड, ये एब्जर्ड पिक्चर है, काफ़ी मजा किया है, काफ़ी क्या लवेबल पिक्चर है भाई। लड़की इतना भी खराब नहीं थी, क्यों मजाक कर रहे हो, ठीक है यार, कितना सुंदर तो थी देखने में, ठीक है। तो दोस्तों जो भी गर्ल्स होंगे वो दिल पर मत लीजिएगा, ठीक है, ये जस्ट जॉक था बच्चों को सिखाने के लिए, मेरा कोई इंटेंशन नहीं आप लोगों के बारे में बुराई करने का, ठीक है, नो एनी इंटेंशन, ठीक है। ये एक मेम्स है समझने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, एंटोनिम्स का मतलब होता है लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल जिसका मतलब लॉजिक से भरा हुआ, ठीक है, सैगेसियस, ठीक है, और बिलीवेबल, ठीक है। तीनों का यही मीनिंग होता है कि जो कुछ जिसमें कुछ लॉजिक हो, जिसका कुछ मीनिंग निकले, ठीक है, जो कुछ बिलीवेबल हो, सैगेसियस हो, ठीक है। देखिए एब्यूट, एब्यूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए इसका मतलब होता है कि भाई एब्यूट, देख लीजिए एक मिनट, ओके कहाँ गया, देखिए दोस्तों इसका मतलब होता है कि भाई कोई एरिया क्लोज होना, जैसे भारत और पाकिस्तान का जो है सटा हुआ सीमा कह सकते हैं, ठीक है, सटा होना यानी क्लोज होना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब ये मेरा लाइन है और ये दोनों लाइन इस तरह से, एक और हम कलर लेते हैं, तो ये दोनों है, मान लीजिए ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है, ठीक है, तो दोनों सटा हुआ तो एब्यूट, ठीक है, एब्यूट बुट, ठीक है। चलिए एब्यूट समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं, देखिए ओके, देखिए अब यहाँ से एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या है, ये भारत का जो है, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर जो एक दूसरे से सटा हुआ एब्यूट है, देखिए उधर इधर देख लीजिए दोनों तरफ से, ठीक है। चलिए अब देखिए, इंडिया एब्यूट्स पाकिस्तान, एब्यूट्स पाकिस्तान, ठीक है, इसका मतलब क्या हो, भारत जो है पाकिस्तान की बाउंड्री को टच करता है या उसके सीमा से सटा हुआ है, ठीक है। तो सटा हुआ होना का मतलब ये भी होता है कि भाई नेबरिंग हो, ठीक है, पड़ोसी वाला हो, पड़ोसी कंट्री है पाकिस्तान हम लोग का, लेकिन बड़ा ही बेकार पड़ोसी है, घटिया पड़ोसी, कुछ बुझने नहीं आता ससुर, ठीक है। अटैच्ड मतलब होता है लगा होना, ठीक है। और प्रोक्सीमेट का मतलब होता है कि जो क्लोज होना, प्रोक्सीमिटी इससे जो वर्ड बना है, ये पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए इस वर्ड को आप लोग जो है इग्नोर नहीं करिएगा। प्रोक्सीमेट को अपने कॉपी में याद रख लीजिएगा कि नज़दीक होता है, ठीक है, नियरनेस शो करता है, ठीक है। अब दोस्तों इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका एंटोनिम्स होगा फार, जो कि बहुत दूर है, अपोजिट है, जैसे डिटैचिंग है, जैसे कि हम मान लेते हैं बिहार कितना फार है यूएसए से, ठीक है, उसी तरह से बहुत दूर है, ठीक है। चलिए अब अगला वर्ड आप लोग देख रहे होंगे, कहाँ गया रे भाई, कहाँ गया, कहूँ क्यों भाग रहा है इतना, देखिए अगला वर्ड है, एक मिनट, अगला वर्ड है आपका अबीजमल। इसको अबीसमल मत पढ़िएगा, इसको कहते हैं अबीजमल, ठीक है। एक वर्ड आप सुनेंगे अबीस, अबीस का मतलब होता है पाताल, ठीक है, यानी बहुत नीचे खाई में। इसका मीनिंग और निकाल सकते हैं, किसी पर्सन के पास अगर डीप नॉलेज हो, प्रोफाउंड नॉलेज हो, ये भी कह सकते हैं। तो अबीजमल का मतलब होता है, देखिए लेकिन ये इसमें विपरीत होता है, इसमें थोड़ा सा। अबीजमल का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, ये एडजेक्टिव है। और अपोलिंग, अपोलिंग भी याद रखिएगा, अपोलिंग का मतलब होता है हॉरेबल, अपोलिंग कंडीशन ऑफ सिटी, ठीक है। अब किससे बना है, अबीस से मिलकर बना है जो अबीजमल है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये कुछ फिगर में आप देख रहे होंगे, काफ़ी पाताल है, काफ़ी खाई है, बहुत ही डीप है, ठीक है, इस तरह का हम इसको कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अबीजमल का साइनोनिम्स देखिए, इसका साइनोनिम्स दोस्तों हो जाएगा वेरी डीप, ठीक है, वेरी डीप हो जाएगा, एट्रोसियस हो जाएगा। दूसरा मैंने आपको बताया था एट्रोसियस का मतलब क्या, एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार, और एट्रोसियस इज अ व्हाट, एडजेक्टिव, ठीक है। अनफेदमेबल जिसका मतलब जिसकी गहराई को मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे कि बहुत नीचे पृथ्वी के अंदर। और बॉटमलेस यानी कि जिसका बॉटम ही ना हो, ठीक है। तो ये इसका साइनोनिम्स है, ठीक है दोस्तों, अबीजमल का, आप इसे दिमाग में याद कर रखिएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, अब अगला देखिएगा गौर से, दीप्तलेस, ठीक है, मतलब दीप्तलेस का मतलब क्या होता है, जिसमें गहराई का मतलब पता जो है दीप्तलेस हो, ठीक है। डेकोरियस, ठीक है, जैसे कि आप कोई चीज़ बहुत गहरा है तो उसमें कि गहराई पता हो, नोन हो, ठीक है, वो उल्टा हो जाएगा। डेजलिंग यानी चमकने वाला, ठीक है, यानी आप पोलिंग कंडीशन है तो डेजलिंग चमकने, मतलब डेजलिंग बड़ा मीनिंग ये कह सकते हैं कि चमकने वाला या ऊपर उठने वाला, ठीक है, या चकाचौंध करने वाला, ठीक है। और गुड या प्लीजेंट दोनों हो सकता है दोस्तों, ये कॉमा दे दीजिएगा, ठीक है, गुड या प्लीजेंट ये अबीजमल का एंटोनिम्स हो सकता है। चलिए हम इस वर्ड को क्विक में एक बार रिवीजन मार लेते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट करिएगा, यार इसके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, इसे बनाने में मुझे करीब करीब 3 घंटा लग जाता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि हमें कमेंट करके कि जो है तू पैसा कमाने के लिए कुछ भी डाल रहा है वीडियो, ठीक है। देखिए भाई आप हमें बताइएगा कमेंट करके, क्या ये सब कुछ भी वीडियो है, ऐसा कोई वीडियो आपको देगा लेकर इतना एनालिसिस करके, इतना फोटो के साथ? नहीं, क्यों देगा भाई, मुझे पैसा की कोई शौक नहीं है, मैं ऑफलाइन क्लास से भी पैसा कमा लेता हूँ, लेकिन मैं जो है विद्यार्थी से ये चाहता हूँ कि भाई वो मिसगाइड ना हो, वो सही तरीके से मेरे जैसे उनका हाल ना हो, उनको कोई बताने वाला हो, ठीक है। चलिए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, ठीक है, ओके, पहला वर्ड किए थे हम लोग। दूसरा दोस्तों एब्स्ट्रूस का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जैसे जीनियस के 2 कैरेक्टर, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने किया था एब्ज्योर्ड का मतलब होता था बेतुका या निरर्थक, ठीक है। और
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इस सब एग्जांपल को आप कंसीडर मत करिएगा। कोई भी हमारे सिस्टर इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दिल पर मत लीजिएगा, अपने भाई के जैसे हमें ट्रीट करिएगा, ठीक है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं आप लोगों का इस तरह का करना, ठीक है। लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा था, ये मेम हमको कहीं से मिल गया, ठीक है। चलिए अगला था दोस्तों क्या, अबूट का मतलब था नियरनेस या प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। अगला इससे अबिस्मल, अबिस्मल का मतलब हुआ एक्सट्रीमली बैड, ठीक है, या अपोलिंग, ठीक है दोस्तों। ये कुछ वर्ड था जो मैंने आपको करवाया दोस्तों। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं जैसे कि बायोलॉजी का हो गया, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, तो आप हमें कमेंट में पिन कर दें, ठीक है। हम आपको जो है उस वीडियो का जरूर हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करने का, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग निगेटिविटी की तरफ मत जाए, ठीक है। घर से भी एनडीए क्रैक किया जाता है, ठीक है। कई ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करके एनडीए क्रैक किया, और कुछ दिन के बाद आप ये देखिएगा कि हमारे इंस्टीट्यूट से भी बहुत बच्चा एनडीए क्रैक करेगा, ठीक है। क्योंकि हम में इतना दम है, हम इतना मोटिवेशन के साथ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो हमारा बच्चा कितना हमसे ज़्यादा मोटिवेटेड होगा। जिस दिन वो क्लियर कर देगा ना, उस दिन मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हमारा ये बच्चा ने हमसे पढ़ के, अपने घर से पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्लियर किया, ठीक है। कई ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है। प्लीज़ आप, हम एक टीचर है, हमारे लिए ऐसा सोच ना रखें, ठीक है। भले हमारी उम्र कम है, उसके लिए मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी आगे निकल सकते, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखें, इसके लिए धन्यवाद। अगला ही जल्द ही हम जो है सेशन 5 लेकर भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।